हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस सर्टिफिकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी किसके बारे में, कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या होती है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय योर मैग्निफिकेशन। अब अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छे से कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जो है वो वीडियोस देख सकते हो। चलिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत ही कॉमनली देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो आपके सामने है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपको मिरर फॉर्मूला के दिया है। ये इक्वेशन आया कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन जो है इसे मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। ये आया कैसे है, इसका एक डेरिवेशन है जो कि आपको क्लास 12 में देखने मिलेगा रे ऑप्टिक्स में। बट यहाँ पे चलो खैर वो नहीं है, तो हम लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके टर्म से एटलीस्ट चालू कर सकते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या बताते हैं हमें। यहाँ पे जो आप टर्म देख पा रहे हो कि ये एफ क्या है, ये v क्या है, ये u क्या है, ये अगर आपको पता है तो आप समझ पाओगे कि मिरर इक्वेशन बना किस लिए और कैसे बना है। चलिए, तो पहले समझते हैं व्हाट इज मिरर इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट डू यू मीन बाय मिरर इक्वेशन, तो आपको बताना है कि मिरर इक्वेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कि वो एक रिलेशन है। इट्स एन इक्वेशन बेस्ड ऑन समथिंग रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड योर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो बेसिकली ये मिरर इक्वेशन एक्चुअली एक रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड योर फोकल लेंथ। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज 1/v प्लस 1/u, राइट। ये फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें ये टर्म्स क्या क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही टर्म्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो ये रिलेशन दे रहा है, ये फोकल लेंथ है आपका। सो दिस इज योर फोकल लेंथ, ये आपका फोकल लेंथ है। दिस इज योर इमेज का डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस। एंड अगर आप बात करो u के बारे में, तो u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है आपके मिरर से, राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तीनों टर्म्स के बीच में जो रिलेशन है, इसी पूरे इक्वेशन को हम बोलते हैं मिरर इक्वेशन। तो यही इक्वेशन आपका मिरर इक्वेशन है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले तो ये जो मिरर फॉर्मूला है ये रिलेशन दे रहा है, राइट। अब देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेट्स से यहां पे है, एक ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर। अब यहां से अगर मैं देखूं, ऑब्जेक्ट से दूरी अगर मैं चेक करूं, यहां से लेके यहां तक का, ये जो भी डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस, ओके, इसके पोल तक, वो होगा मेरा u। अब u क्या है, u इज योर व्हाट वे से, यहां पे मैं दिखा दूं आपको, u इज योर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड सेकेंड चीज हम जो देख रहे हैं वो है कि इमेज उसका यहां पे बन रहा है, राइट। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ओके, कहां से, आपके इमेज से लेके मिरर तक का जो पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इमेज का डिस्टेंस, बिकॉज इमेज वहां पे बन रहा है, राइट। तो v को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज या फिर इमेज डिस्टेंस। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली आपके फोकल पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ विल बी डिस्टेंस बिटवीन योर फोकस एंड पोल। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो, ये वैल्यू इज योर फोकल लेंथ, राइट, f इज योर फोकल लेंथ। अब याद रखना, ये जो आपका f है ना, नॉर्मली अगर आप देखो तो f इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप बड़े स्मॉलर अपर्चर वाले लेंसेज के बारे में या फिर मिरर्स के बारे में पढ़ते हो, तो आपका जो रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हाफ होता है बेसिकली। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे समझो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। उसका हाफ करोगे तो एग्जैक्टली हाफ पे आपका फोकस मिल जाएगा, राइट। तो जहां पे भी आपका फोकस बनेगा वो एग्जैक्टली हाफ पे बन जाएगा। तो ये रिलेशन आप याद रख लेना कि आपके जो सिलेबस में है उसमें हम लोग लेते हैं कि इसका जो स्मॉल एपरेचर होने की वजह से फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला इज डन। अब ये फॉर्मूला समझ लेना या रट लेना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन रटना नहीं है हमें, उसे समझना भी है, राइट। तो उसको न्यूमेरिकल से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको सम समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, आपको कि साइन कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं, और एज वेल एज आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। तो आपके पास मिरर के दो टाइप्स हैं, राइट। टाइप्स ऑफ मिरर अगर आपके सामने लिख दूं मैं, तो दो टाइप है। कौन से होंगे, थोड़ा सोचिए, अब तो दिमाग में आंसर आ ही जाता है। एक होता है आपका कॉनकेव होगा मिरर, कॉनकेव मिरर होगा, राइट। और दूसरा जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब आपके पास कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है,
और कॉन्वेक्स मिरर में जो व्हाट वे से आपका फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमेजेस को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनते हैं कॉन्केव मिरर में और राइट हैंड साइड में इमेज बनते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये चीज आप नोट करना जरूर कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। याद रखना पॉजिटिव केस में होता है, नेगेटिव केस में होता है। तो बहुत ही बेसिक है ये, आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हमें नोट कर लेना है, दैट इज फोकल लेंथ इन कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ इन कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो ये हमें नोट अगर हम लोग ने कर दिया तो न्यूमेरिकल ज्यादा इजी हो जाते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं पहले वाले। तो लिखा है यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो पहली चीज तो ये है कि कॉन्केव मिरर दिया और उसको फोकल लेंथ दिया है। तो देखो गिवन में हमेशा आपको पहले चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या गिवन है। कॉन्केव मिरर दिया हुआ है पहले चीज, ओके, और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है और क्या दिया है 30 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया, मतलब क्या दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए गए हैं ये सब ऑब्जेक्ट्स के लिए दिए गए। तो इसे नोट कर लेते हैं, चलो इसे नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा, आई विल जस्ट राइट इट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग पहले गिवन नोट करेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन में सबसे पहले हमें दिया है कि ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं HO लिखता हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज इट इज 2 सेंटीमीटर, ओके ग्रेट, एंड इट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो प्लेस किया है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अब मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज़ कॉन्केव मिरर के सामने है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, ओके। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अभी जस्ट बता देता मैंने, आपका नेगेटिव फोकल लेंथ हो जाएगा। तो आपके पास ये 3 डेटास गिवन है, H0 दिया गया है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है एंड फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है। अब आपको देखो बेसिकली 2 ही चीज फाइंड आउट करना होता है हमेशा, एक तो V कितना होगा ये पूछा जाता है या फिर HI कितना होता है ये पूछा जाता है, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना होगा और ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। अब कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी हाइट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया जाता है बट हाइट पूछा जाता है उसके बाद, तो वाइस वर्सा हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे समझ लो कि आपको निकालना तो सभी है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में दिया नहीं हो दिया हो, कॉन्सेप्चुअली अगर आप जा रहे हो तो सब निकाल दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में लेकिन बोला ना जाए तो मत निकालना, स्कूल में अगर ऐसा आता है तो। चलिए इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके साइड में कर देता हूँ। चलो तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहली चीज हमें फोकल लेंथ है और हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो क्या मैं मिरर फॉर्मूला यूज करके बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मिरर फॉर्मूला यूज करने के हिसाब से मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। फॉर्मूला में नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में पॉजिटिव ही आएगा, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं वो साइन कन्वेंशन पहले अप्लाई कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो फॉर्मूला में हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। में से जो है डायग्राम है, ओके। सो दिस इज डन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे वाले की तरफ। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला में मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास u है, राइट, f है मेरे पास, तो हम लोग उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 1/v को साइड में लिख देंगे। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब मैंने क्या कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, दैट्स इट। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब देखो f कितना है आपका -15 है, तो विल जस्ट राइट -15 माइनस 1/u कितना है आपका, ओके, इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है -30, तो दिस विल बी -30। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v जो है वो इज इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/30, राइट। इसके बाद आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और एल्स यू कैन गो विद एलसीएम मेथड। आप दोनों में से किसी से भी जा सकते हो, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि आप एलसीएम मेथड को यूज करो सो दैट आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए, राइट। अच्छा चलो देख लेते हैं यहाँ पे फिर। तो ये 1/v वैसे के वैसे ही आ जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू, अब देखो मुझे ना इसे जो है 15 करना है, ओके, मतलब 30 करना है, इस वैल्यू को 30 कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर सकता हूं। तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 30, राइट, कॉमन हो जाएगा, प्लस 1/30। अच्छा देखो फर्स्ट सम है न्यूमेरिकल, इसलिए मैं हर एक स्टेप समझा रहा हूं, बट आपको बेसिकली ये सब चीज समझ में आ जाती है, राइट। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30, राइट। तो v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ये आपको
जो है वैल्यू मिल गई है, किसकी, v के मिल गई है। अब इस v के वैल्यू को देख के मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि शायद से इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जहां पे, वहीं पे इसका इमेज डिस्टेंस भी मिल रहा है। चेक करो, यस और नो। तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, -30 मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जो इमेज डिस्टेंस मिल रहा है वो भी 30 सेंटीमीटर पे है। दैट मीन्स मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पे इमेज बन रहा है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, देखो रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि ये ऑब्जेक्ट शायद से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। आपको अगर इमेजेस मैंने जो बनाए थे, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया था कि आपको एक ही कंडीशन ऐसा है जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो हम लोग बोले हैं इट विल शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ऐसा पूछा हुआ है। क्या इसका नेचर कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये सेम साइज का होगा, दिस विल बी ऑफ सेम साइज, राइट। हमारा क्योंकि देखो जो इसका डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसका सेम साइज होगा, एज वेल एज एट अ सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस ये फॉर्म होगा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम साइज कैसे कंक्लूड किया सर, आपने तो सॉल्व ही नहीं किया। हम देख के देखो ये कंडीशन से समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप सॉल्व करके उसे करो तो आप क्या कर सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि m इज इक्वल्स टू ओके माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ओके, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे कर सकते हो, तो मैं इसे थोड़ा सही से लिख देता हूं, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। अब देखो मेरे पास एच आई नहीं है, तो मैं एच आई के लिए ये वैल्यू लिख सकता हूं, एच आई इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे रुक जाओ, अब ये लिखूंगा मैं माइनस वी को मैं लिखूंगा माइनस ऑफ -30 हो जाएगा ये, इंटू एच ओ वहां पे चले जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर अपॉन -30 नीचे आ जाएगा, -30 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो तो आंसर जो आएगा हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो -2 सेंटीमीटर आएगा। अब ये -2 मुझे क्या बता रहा है, ये -2 मुझे ये बता रहा है कि जो भी इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है। अब यहां पे पूछा है उस चीज के बारे में पूछा है, चलो साइज भी सेम है, लेकिन इसका जो डायग्राम है वो कैसा होगा, तो इसका डायग्राम कौन सा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। दैट मीन्स इसे हम लोग एक रफ डायग्राम अगर इसका बना दे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम, चलो कुछ डायग्राम ले लेते हैं। ओके, सो विल ड्रॉ विद इट। ओके, चलो एक सर्कल बना लेते हैं जल्दी से। इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहां से एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं बच्चों, नो इश्यूज। इसमें एक लाइन बना देते हैं जल्दी से, और लाइन ओके ये है। लेट्स से यहाँ पे मेरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस है, ऐसा कंसीडर करते हैं। और जो हमारा इमेज बनना चाहिए बच्चों, ओके जो हमारा इमेज बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वो हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे अगर फोकस है, तो हमारा जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे है, लेट्स से यहाँ पे है, लेट्स ड्रॉ दैट ऑब्जेक्ट, तो मेरा इमेज भी बच्चों यहीं पे बनना चाहिए, मेरा इमेज भी यहीं पे बनना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर का अगर है, दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। दैट मीन्स रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जाके ओके यहां से पास हो एक, एंड सेकेंड इज यहां से जाके यहां से पास हो जाए। तो अभी हम लोगों ने रफली ले लिया है, आप लोग मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हो जिसमें मैंने कैलकुलेशंस के साथ बताया था आपको कि कितने वैल्यूज को ले लेके सॉल्व करना है। तो इस टाइप के इमेज को आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसका एक स्क्रीनशॉट में डालने की कोशिश कर दूंगा सो दैट आपको वो इमेज भी यहाँ पे दिख जाए। तो ये वाला वो केस है, कॉज देखो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम है, u इज इक्वल्स टू v है, और दोनों इक्वल्स टू -30 आ जाएगा सेंटीमीटर, राइट। एंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो इमेज इज रियल इन नेचर। तो इमेज का नेचर भी आप बता सकते हो, इट इज रियल इन नेचर, इट इज रियल एंड सेम साइज है एट सेम डिस्टेंस है। ये सम एकदम इजी हो गया है, ये मिरर फॉर्मूला बेस्ड सम है बच्चों। ऐसे टाइप के सम्स आप और भी टाइप के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ऐसे ही टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पूरा समझेंगे, फिर उसके रिफ्रैक्शन के पार्ट को समझेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ डिवाइड एंड रूल करो, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आंसर ईजी हो जाएगा। तो आई होप सो आज जो भी हम लोगों ने कवर किया आप सबको समझा होगा बच्चों।
अगर समझा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये सीरीज को जो है ज्वाइन कर लो। पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है क्लास 10 सीबीएसई का, आप लोग वहां पे देख सकते हो वीडियोस को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पदा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।